एक बयान सवालों के घेरे में, एक आरोप और वर्षों पुराना चुनावी इतिहास फिर चर्चा में। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या बिलसी विधानसभा की हार का ठीकरा अब महान दल के सिर फोड़ा जा रहा है या फिर चुनावी इतिहास को भुलाकर नई राजनीतिक कहानी लिखी जा रही है? आखिर ऐसा क्या कहा गया कि महान दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष केशव देव मौर्य को खुलकर सामने आना पड़ा? अगले कुछ मिनट कहीं मत जाइए, क्योंकि इस खबर में हर मिनट के साथ एक नया खुलासा होगा और हर खुलासे के साथ कहानी पूरी तरह बदलती चली जाएगी। उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा बदायूं की बिलसी विधानसभा को लेकर हो रही है। लेकिन ये मामला सिर्फ एक सीट का नहीं है। ये मामला गठबंधन, भरोसे, मेहनत, चुनावी इतिहास और राजनीतिक जिम्मेदारी का है। विवाद की शुरुआत समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष के उस बयान से हुई। पहले सुनिए उन्होंने क्या कहा। कुछ हमारी मर्यादाएं थीं, कुछ अलायंस वालों की मर्यादाएं थीं, कुछ हमारे कैंडिडेट नए थे तो नहीं घूम पाए या नए लोगों के बीच में संपर्क कर पाए। ये थोड़ी सी कमी रही जो उसको हम दुरुस्त करके और आने वाले वक्त में 2027 हम समाजवादी पार्टी को हासिल। उन्होंने कहा कि 2022 में महान दल के प्रत्याशी नए थे, लोगों के बीच पर्याप्त नहीं पहुंच पाए और अपेक्षित मेहनत नहीं हो सकी। उन्होंने ये भी कहा कि 2027 में इस कमी को दूर किया जाएगा और अधिक मेहनत के साथ चुनाव लड़ा जाएगा। यहीं से शुरू हुआ वो सियासी तूफान जिसने गठबंधन की पुरानी परतें एक एक करके खोलनी शुरू कर दी। इस बयान के बाद महान दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष केशव देव मौर्य ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, हार जीत होती रहती है, लेकिन बयान सोच समझ कर देना चाहिए। उन्होंने कहा कि जनपद बदायूं की बिलसी विधानसभा कभी भी समाजवादी पार्टी के लिए आसान सीट नहीं रही, बल्कि उन्होंने ये दावा किया कि जब से बिलसी विधानसभा सामान्य हुई है तब से समाजवादी पार्टी वहां कभी चुनाव नहीं जीती, बल्कि चुनाव में तीसरे स्थान पर भी रही। इसके बाद केशव देव मौर्य ने 2022 के चुनाव की याद दिलाई। उनके अनुसार समाजवादी पार्टी महान दल गठबंधन के प्रत्याशी चंद्र प्रकाश मौर्य ने लगभग 70,000 वोट प्राप्त किए और दूसरे स्थान पर रहे। फिर केशव देव मौर्य ने समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष के बयान की कड़ी निंदा करते हुए कहा, मैं समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष के बयान की निंदा करता हूं। ये कहना कि महान दल के प्रत्याशी ने मेहनत नहीं की पूरी तरह गलत है। बल्कि मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि यदि महान दल से गठबंधन न होता तो जिलाध्यक्ष के बेटे हिमांशु यादव आज शेखुपुर के विधायक न होते। लेकिन कहानी का सबसे अहम हिस्सा अभी बाकी है। महान दल का दावा है कि जब से बिलसी विधानसभा सामान्य हुई तब तक किसी भी प्रमुख राजनीतिक दल ने मौर्य, शाक्य, सैनी और कुशवाहा समाज से प्रत्याशी नहीं उतारा था। लेकिन जैसे ही 2022 में समाजवादी पार्टी और महान दल ने चंद्र प्रकाश मौर्य को प्रत्याशी बनाया, उसके बाद भाजपा, बसपा और अन्य दलों ने भी मौर्य समाज से उम्मीदवार उतार दिए। महान दल का कहना है कि यही बताता है कि उस चुनाव में सामाजिक समीकरण किस तरह बदल चुके थे। विशेष सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार 2022 विधानसभा चुनाव में सपा महान दल गठबंधन में महान दल को 8 सीटें देने की बात कही गई। कहा गया कि पहले 2 सीटें परिवार के लिए नॉमिनेशन कर लो, बाकी 6 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने खुद के प्रत्याशी उतार दिए। महान दल प्रमुख केशव देव मौर्य के बेटे चंद्र प्रकाश मौर्य बिलसी से चुनाव लड़ रहे थे। उसी दौरान अखिलेश यादव बिलसी में चुनाव प्रचार के लिए रैली करने पहुंचे, लेकिन केशव देव मौर्य को मंच पर नहीं बुलाया गया, जबकि वो बिलसी में समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर ही मौजूद थे। विशेष सूत्रों से मिली खबर, महान दल का ये भी दावा है कि गठबंधन होने के बावजूद आर्थिक अभाव और स्थानीय स्तर पर अपेक्षित सहयोग नहीं मिला और चुनाव प्रचार भी पूरी ताकत से नहीं कराया गया। इसके बावजूद महान दल का कहना है कि उसने पूरी ताकत से चुनाव लड़ा और समाजवादी पार्टी के पिछले प्रत्याशियों की तुलना में अधिक वोट प्राप्त किए। महान दल के अनुसार सभी दलों द्वारा मौर्य समाज से प्रत्याशी उतारने के बावजूद गठबंधन प्रत्याशी चंद्र प्रकाश मौर्य ने लगभग 70,000 वोट प्राप्त किए, जबकि इससे पहले समाजवादी पार्टी कभी 50,000 से अधिक वोट नहीं पा सकी थी। अब जरा चुनावी इतिहास पर भी नजर डालिए। 2012 में बीएसपी जीती, समाजवादी पार्टी दूसरे स्थान पर रही और बिना किसी गठबंधन के महान दल तीसरे स्थान पर रहा। 2017 में बीजेपी जीती, बीएसपी दूसरे स्थान पर रही और समाजवादी पार्टी तीसरे स्थान पर पहुंच गई। फिर आया 2022, समाजवादी पार्टी और महान दल गठबंधन में थे। गठबंधन प्रत्याशी चंद्र प्रकाश मौर्य लगभग 70,000 वोट लेकर दूसरे स्थान पर पहुंचे। तो आइए एक बार नजर डालते हैं सपा महान दल गठबंधन के पहले समाजवादी पार्टी का इतिहास। 2012 से 2017 तक उत्तर प्रदेश में सत्ता में रहने के बावजूद समाजवादी पार्टी 2017 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन होने के बावजूद केवल 47 सीटों तक सिमट गई थी। महान दल का दावा है कि 2022 में महान दल से गठबंधन के बाद समाजवादी पार्टी 111 सीटों तक पहुंची। इतना ही नहीं,
महान दल का कहना है कि उसके गठबंधन के कारण उत्तर प्रदेश की अनेक विधानसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी का वोट प्रतिशत बढ़ा, कई प्रत्याशी बेहद कम अंतर से चुनाव हारे और मुकाबले पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हुए। और फिर उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव का उदाहरण भी दिया। महान दल के अनुसार जो समाजवादी पार्टी पहले लोकसभा चुनावों में कभी 5 सीटों से आगे नहीं बढ़ पाती थी, वही 2024 के लोकसभा चुनाव में 37 सीटों तक पहुंच गई। केशव देव मौर्य का कहना है कि इन चुनावी आंकड़ों और रुझानों को देखा जाए तो गठबंधन का असर साफ दिखाई देता है। ऐसे में केवल महान दल की मेहनत पर सवाल उठाना उचित नहीं है। अब सवाल वही है, लेकिन पहले से कहीं बड़ा। क्या बिलसी विधानसभा की हार का जिम्मेदार केवल महान दल है, या फिर चुनावी इतिहास कुछ और कहानी कहता है? क्या गठबंधन की जीत का श्रेय साझा होगा, लेकिन हार का ठीकरा सिर्फ एक दल पर फोड़ा जाएगा? इन सवालों का जवाब आने वाला समय देगा। लेकिन इतना तय है कि बिलसी अब सिर्फ एक विधानसभा सीट नहीं रही, बल्कि उत्तर प्रदेश की गठबंधन राजनीति का सबसे चर्चित राजनीतिक रणक्षेत्र बन चुकी है, जहां हर बयान, हर आंकड़ा और हर दावा आने वाले चुनाव की दिशा तय कर सकता है।